स्वच्छ भारत अभियान चला, सबके स्वास्थ्य का कर ध्यान चला, चला रे चला, हाँ चला रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। नमस्कार, खुशामदीद, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम स्वच्छ भारत में। आज तो होली का दिन है। आप सबको होली की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई स्वच्छ भारत की पूरी टीम की तरफ से। तो कैसे मना रहे हैं होली का त्यौहार? वैसे एक शेर याद आ रहा है। एक शायर ने कहा है, तुम हो या छेड़ती है बादे सबा कोई तो है, तुम हो या छेड़ती है बादे सबा कोई तो है, जिस तरफ देख रहा हूं मैं उधर कोई तो है। हम ये मान के चलते हैं कि कोई नहीं, हमारे साथ तो आप सब इतने सारे दर्शक हैं। और होली के त्यौहार की जहां तक बात है तो कहा यह जाता है कि होली के त्यौहार में आप जिससे मिले, जहां आपका दिल मिल जाए तो वहीं त्यौहार की खुशी जो है वो दोबाला हो जाती है। तो हम आपसे सिर्फ इतना कहेंगे, होली का त्यौहार मनाइए, पूरे जोश और मस्ती के साथ मनाइए, लेकिन जिससे भी मिले उससे इतना ज़रूर कह दें कि त्यौहार मनाने में ये ना भूल जाएं कि हम गंदगी फैला रहे हैं। यानी हमें शुचिता का, साफ सफाई का पूरा ख्याल रखना है। और ये भी कहा जाता है कि हमारे यहाँ त्योहारों की जब बात आती है ना, कि त्योहार जो है समृद्धि के सूचक होते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जहाँ पर स्वच्छता है और सुंदरता है, जहाँ इनका संगम हो जाता है, वहाँ समृद्धि खुद ब खुद आ जाती है। तो हम तो यही आशा करते हैं आज के इतने प्यारे दिन, पवित्र दिन, कि हमारे देश में समृद्धि आए। और वो कैसे आएगी? जब आप और हम साफ सफाई का ख्याल रखेंगे, सबको ये समझाएंगे कि हमें सफाई करनी है, पूरे देश को गंदगी से मुक्त करना है। और ज़िंदगी की जब बात हम करते हैं तो कहा जाता है कि ज़िंदगी में अगर रंग ना हो तो कितनी फीकी हो जाए ज़िंदगी। घर के बाहर जब हमारी घर की जो बड़ी महिलाएं हैं वो रंगोली बनाती हैं तो क्या करती? पहले सफाई करती हैं, उसको सुथरा करती हैं और फिर वहाँ पर रंगों से रंगोली बनाई जाती है। इसी तरह से अगर देश की बात करें, पूरे भारत की बात करें, तो हमें गंदगी को दूर करना है, तभी हम विकास की राह पर आगे बढ़ पाएंगे, उसे गति मिलेगी। तो आज के कार्यक्रम में करते हैं इसी खूबसूरत नोट पर आगाज और आपको सबसे पहले सुनवाते हैं स्वच्छता पर एक खूबसूरत सा गीत, जिसे गाया है वैशाली भदौरिया जी ने। और ये जो गीत है उन्होंने गाया था स्वच्छ भारत अभियान आकाशवाणी गान प्रतियोगिता के दौरान, जो आयोजित की गई पिछले दिनों दिल्ली में। आइए इसका आनंद उठाते हैं। तत्परता दिखलाए, रुचिले यारो जीना चुराए, एकजुट हो जुट जाए, आओ हम सब आगे आए, तत्परता दिखलाए, रुचिले यारो जीना चुराए, एकजुट हो झरने पोखर नदियाँ, कहीं गंदगी का भारत में रहे ना नामो निशान। एक यही है लक्ष्य हमारा, एक यही
तो हमने देखा वैशाली भदौरिया जो है उन्होंने इतना सुंदर गीत गाया और बात वही, संदेश वही कि हमें साफ सफाई का, शुचिता का ख्याल रखना चाहिए। और ये बात वैसे कही जाती है तो शायद उतना असर ना करे, लेकिन जब गीत संगीत के माध्यम से कुछ कहा जाता है तो उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। तो अब आपको सुनवाएंगे अगला गीत हम, जो कि हम दक्षिण से आपके लिए जो कलाकार आए हैं उन्होंने प्रस्तुत किया वो है। लेकिन उससे पहले ये बताइए, होली का त्यौहार मना कैसे रहे हैं आप? रंगों से खूब खेलेंगे माना हमने, लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि रंग जो इस्तेमाल करें वो ऐसे ना हो जो किसी की स्किन पे एलर्जी करें, कोई परेशानी करें, पहली बात। दूसरी बात, ज़बरदस्ती किसी के साथ ना करें। अगर कोई खेलना चाह रहा है तभी उसको अपने साथ शामिल करें त्यौहार को मनाने में। लेकिन एक सबसे ज़रूरी बात, होता क्या है कि त्यौहार का समय होता है तो हम लोगों को लगता है घर में बस खाना जो बना है, मिठाइयाँ बनी हैं, गुजिया बनी है, तो झटपट लौटो और खाने में पहुंच जाओ रसोई में। लेकिन उससे पहले हाथ धोना बेहद ज़रूरी है, इसका ख्याल रखें। और खुद ही नहीं, अपने आसपास जितने लोग हैं सबको कहिए खाने से पहले हाथ ज़रूर साफ कर लें। तो चलिए अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, और जैसे कि हमने कहा दक्षिण की तरफ चलते हैं। तो पुदुचेरी से कलाकार आई थी यहाँ पर, जैस्मीन श्वेता। उन्होंने क्या प्रस्तुत किया, आइए देखते हैं। जनगणमनि जनमंता जाति गीति पाडाली जनचेतनमंत కలిసి స్వచ్ఛ భారత్ చేయాలి గాంధీజీ కలలు కన్న భారతదేశం కోసం బీద గొప్ప మరిచిపోయి మురికి పారద్రోలాలో గాంధీజీ కలలు కన్న భారతదేశం కోసం బీద గొప్ప तो हमने सुना जैस्मिन श्वेता को, इतनी खूबसूरत बात गीत के माध्यम से उन्होंने कही कि हमें स्वच्छता का ख्याल रखना है। और हम अगर आपसे ये कहें कि स्वच्छता की बात तो ठीक है, त्यौहार का मौका है, तो एक बात और हमें ज़रूर सोचनी चाहिए कि इस समय खान पान की जब बात आती है तो सब कुछ, हम पान की बात हो, भांग की बात हो, हम सबको स्वीकारना होगा कि त्यौहार में सब चलता है। लेकिन ये नहीं चलता कि आप कहीं भी जाएं तो थूक दें, ये ना सोचें कि इससे गंदगी फैलेगी, आसपास कितना बुरा लगेगा देखने वालों को भी। त्यौहार मनाइए लेकिन गंदगी ना फैलाइए। तो चलिए इसी बात पे आपको बताते हैं, इसी से जुड़ा हुआ पपेट शो दिखाते हैं जिसमें यही बात समझाने का प्रयास किया गया है। जल्दी करो बेटा, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। चलो पापा चलते हैं। हाँ हाँ जल्दी चलो। 1 मिनट बेटा। थू। अरे कुमार जी, ये क्या कर रहे हैं आप? थूक थूक कर आपने मेरी पूरी दीवार गंदी कर दी। अरे तो क्या हो गया, हर साल तो आप अपने घर की सफेदी करवाते ही हैं। गंदी हो भी गई तो इस साल सफेदी के पैसे वसूल हो जाएंगे। देखिए ये तो कोई बात नहीं हुई।
कल मैं आपके घर के सामने थूक कर चला जाऊं तो आपको कैसा लगेगा? अरे चलिए कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रख लूंगा। अगले दिन बिट्टू सुन तो बेटा, ये कचरा बाहर फेंक के आ। बाहर कहाँ माँ? अरे भला ये भी कोई पूछने की बात है? बाहर सड़क पर। पर माँ, क्या ये सही होगा? स्कूल में तो टीचर ने हमें ये सिखाया था कि कचरे को हमेशा उसके अलग अलग प्रकारों के हिसाब से ही उसे कचरों के डिब्बों में फेंकना चाहिए। सही होगा? ये कैसे सवाल कर रहा है तू? जा फटाफट कचरा फेंक के आ। अरे माँ, ये देखो, कोई हमारे घर के बाहर थूक के चला गया। ये कौन बदतमीज है जो बिना देखे कहीं भी गंदगी फैला रहा है? माँ, जैसे हमने दूसरों के साथ किया वैसे ही हमारे साथ हुआ है। हम सबको प्रण लेना चाहिए कि जैसे हम अपने घरों को स्वच्छ रखते हैं वैसे ही अपने भारत को भी स्वच्छ रखेंगे। ये तो समझ गए स्वच्छता का मूल्य, पर आप कब समझेंगे कि ये दुनिया हमारी है? इसकी जिम्मेदारी अब हम पर है। कब तक आप इसे रुलाते रहेंगे, इसे कचरे का ढेर बनाते रहेंगे? ये मत भूलिए कि एक दिन ये दुनिया हमें आने वाली पीढ़ियों को सौंपनी है। किस मुंह से ऐसा अस्वच्छ संसार आप उन्हें देंगे? कचरा फैलाना बहुत आसान है, लेकिन स्वच्छ भारत की ओर कदम बढ़ाना बहुत मुश्किल है। बूंद बूंद से सागर बनता है। तो दोस्तों, स्वच्छ भारत की ओर एक छोटा सा कदम बढ़ाइए और देखिए स्वच्छ भारत आपकी ओर कितने कदम बढ़ाता है। भारत को तुम साफ रखो मेरे दोस्तों, स्वच्छ निर्मल ये देश हमारा दोस्तों। गली गली में गंदगी है, कचरा कूड़ा फैला है, हर नदी सागर बनी कैसी मैली है। पावन गंगा यमुना देखो कैसी रो रही है, सोने की चिड़िया है हमारी भारत एक ही है। अब क्यों गंदी हो गई हमारी मातृभूमि, हमारी मातृभूमि। अब क्यों गंदी हो गई हमारी मातृभूमि, हमारी मातृभूमि। भारत को तुम साफ रखो मेरे दोस्तों, स्वच्छ निर्मल ये देश हमारा दोस्तों। प्रियंका भारती? हाँ। ए शारदा, विमल, हरिया, सब इधर आओ। ये प्रियंका, बहुत नाम है इनका। अपनी इज्जत और स्वच्छता की खातिर अपने लगन के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मर्द से शौचालय बनवाने की मांग की। सुना उसने? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे इसके मर्द ने सुना। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। आप भी अपने घर में शौचालय बनवाएं और इस्तेमाल करें। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। तो ये तो रहा पपेट शो, जिसके माध्यम से ये बताया गया कि कहीं भी थूकना नहीं चाहिए। और हम ये भी जानते हैं कि यहाँ वहाँ थूकने से बीमारियों के फैलने का जो खतरा है वो भी बढ़ जाता है। त्योहार का मौका है, हम ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इतना ज़रूर आपसे कहेंगे कि त्योहार में, विशेषकर अगर होली के त्यौहार की बात करें तो इसमें पानी का बहुत इस्तेमाल होता है। तो इस बात का ख्याल रखें। हमारा आपसे अनुरोध है कि पानी को बर्बाद बिल्कुल ना करें और जो भी जल स्रोत हैं उसके आसपास कम से कम गंदगी या रंग बिल्कुल ना फैलाएं, क्योंकि ये आगे चलकर बहुत नुकसानदेह हो सकते हैं। इसके अलावा हाथ धोने की बात हमने की, आपसे रंगों के सही इस्तेमाल की बात की, लेकिन बहुत लोग ये भी गलती करते हैं, कहीं पर रंगों की जगह मिट्टी से, कीचड़ से भी खेलते हैं। ये नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब हम आपको कवियों के माध्यम से बताते हैं कि स्वच्छता की जब बात आती है तो उसे रचनाओं के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से किस तरह अगर कवि कहता है तो क्या असर होता है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान आकाशवाणी गान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, उसमें कवि संगोष्ठी भी रखी गई थी। आइए उसका आनंद उठाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गंदगी गरीबी लाती है, कि लगे हुए हैं छत में जाले, निर्धनता ये लाने वाले, झाड़ पोंछ कर साफ करें अब, झाड़ पोंछ कर साफ करें अब, दीवारें खिड़की पर नाले,
दीवारें खिड़की पर नाले, कलुष तमस मिट जाए सारा, कलुष तमस मिट जाए सारा, हर कोना हो रोशन बुहारें, गलियां घर आंगन बुहारें, गलियां घर आंगन। अम्मा बहना बेटा भाई, बात समझ में सबके आई, नबी मोहम्मद ने भी कहा है आधा ईमान सफाई, है आधा ईमान सफाई। क्यारी लहके चिड़िया चहके, महके सारा उपवन बुहारें, क्यारी घर बुहारें, गलियां घर आंगन बुहारें, गलियां घर आंगन। स्वप्न है मंगलाचरण है यह, स्वप्न है मंगलाचरण है यह, और मनुजता का आभरण है यह, स्वप्न है मंगलाचरण है यह, और मनुजता का आभरण है ये। स्वच्छ भारत महज मिशन ही नहीं, मंत्र है सूक्त जागरण है यह, मंत्र है सूक्त जागरण है यह। आज नदियाँ सिसक के कहती हैं, हमको कचरे से और पाटो मत, हम में पॉलीथीन मत बहाओ अब, जल के जीवों की देह काटो मत। कितनी नदियाँ हमारी सूख गईं, कितने जंगल यहाँ उजाड़ हुए, सभ्यता की कुल्हाड़ियों से क्षत और विक्षत यहाँ पहाड़ हुए। जात में पात में बटी है क्यों, ऊंच में नीच में कटी है क्यों, इतनी सदियों से ये धरा आखिर रंग में वर्ण में बटी क्यों है। यह किसी एक नहीं सबकी है, स्वच्छ भारत की नीति सबकी है। गंदे कूड़ेदानों को भी क्यों कहते हो महानगर, फूलों वाले गमले महके हर बंगले के अगवारे। अपने आगे बहुत सफाई कर लेते हैं। फूलों वाले गमले महके हर बंगले के अगवारे, सब ऋतुओं की सत्य कथाएं कहते हैं पर पिछवारे। मूल्यों की भ्रूणों सी हत्या त्यक्त पड़े हुए मलबे पर, गंदे कूड़ेदानों को भी क्यों कहते हो महानगर। खुशबू वाली पोशाकों में सजे हुए हैं मैले तनमन, करते सबको सिद्ध नपुंसक दीवारों के विज्ञापन। कहाँ रसायन बांटेंगे ये राज रोग से खुद जर्जर, गंदे कूड़ेदानों को भी क्यों कहते हो महानगर, गंदे कूड़ेदानों को भी। और ये देखिए कि यूं तो नैतिक ही दिखता है धोखे का पूरा दलदल, यूं तो नैतिक ही दिखता है धोखे का पूरा दलदल, मैली सी चादर में लेकिन छिपा हुआ है पूरा चंबल, मैली सी चादर में लेकिन छिपा हुआ पूरा चंबल। गलियों से सड़कों तक सड़ता आदर्शों का कचरा घर, गंदे कूड़ेदानों को भी क्यों कहते हो महानगर। एक सुंदर सुखद जिंदगी के लिए, एक सुंदर सुखद जिंदगी के लिए, मंत्र अपना बने स्वच्छता स्वच्छता। एक सुंदर सुखद जिंदगी के लिए, मंत्र अपना बने स्वच्छता स्वच्छता। और पहला बंद है, स्वर्ग और नरक कहते हैं हम सब जिसे, स्वर्ग और नरक कहते हैं हम सब जिसे, कितना दोनों में आसान सा फर्क है। स्वच्छता है जहाँ बस वहीं स्वर्ग है, स्वच्छता है जहाँ बस वहीं स्वर्ग है मलिनता जहाँ बस वहीं नरक है।
मुझको विश्वास है स्वच्छता है जहाँ, है वो स्थान ईश्वर का असली पता। मंत्र अपना बने स्वच्छता स्वच्छता। स्वच्छ हों बस्तियाँ गाँव हों या शहर, स्वच्छ हों बस्तियाँ गाँव हों या शहर। स्वच्छ वातावरण स्वच्छ परिवेश हो, देख कर हम स्वयं गर्व इस पर करें। देख कर हम स्वयं गर्व इस पर करें। स्वच्छता से सजा पूरा ही देश हो, हम न भूलें प्रतिष्ठित रही विश्व में। हम न भूलें प्रतिष्ठित रही विश्व में अपनी प्राचीन गौरवमयी सभ्यता। एक सुंदर सुखद जिंदगी के लिए मंत्र अपना बने स्वच्छता स्वच्छता। हमारे घर वाले कहा करते थे कि ये भाई पशु पक्षी होते हैं वो भी जब बैठते हैं तो वही थोड़ी बहुत जगह झाड़ लेते हैं। तो उस बात को मैंने समझने की कोशिश की है। पशु पक्षी भी जहाँ बैठते वहाँ सफाई करते हैं। पर्वत के पथ को धोने को झरझर झरने झरते हैं। जो कुदरत के तोहफे हैं खुद सजते और संवरते हैं। पौधों के मुखड़े धोने को नभ से मेघ उतरते हैं। मिलते ये संकेत फूलों और कलियों की अंगड़ाई से। भारत का निर्माण करें हम शुचिता और सफाई से। माँओं से कह उठी बेटियां, देखो कितना जहर घुला है गंग जमुन के पानी में। अमृत को भी विष कर डाला हमने खुद नादानी में। रात दिवस सब धुआं पी रहे अपनी छप्पर छानी में। अभी गरीबी खड़ी हुई है धनपति की अगवानी में। दूर रहें हम जाति धर्म और भेदभाव की खाई से। भारत का निर्माण करें हम शुचिता और सफाई से। ये है रमेश, इस बढ़ते हुए गांव का बढ़ता हुआ नौजवान। वो जमाना और था जब बारिश के लिए गांव में ये आसमान निहारते थे, सिनेमा के लिए भी तरसा करते थे। जमाना बदला और हमारे रमेश ने गांव को भी बदला। ग्राम पंचायत स्तरीय जल एवं स्वच्छता समिति का सक्रिय सदस्य बनकर अब पानी से जुड़ा कोई विकार हो, जैसे पीने के पानी की जांच, दूषित होने पे उसका समाधान, रमेश और समिति सदस्य मिलकर झट से समस्या सुधारने का टिकाऊ तरीका निकालते हैं। बन गया ना नया तरीका पानी की देखरेख का, और अब से ऐसा ही चलेगा। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। हमने देखा कवि गोष्ठी में कवियों ने अपने मन की बात कही और सबका विषय स्वच्छता ही रहा कि शुचिता जो है कितनी ज़रूरी है। और कितना सुंदर लगा डॉक्टर कुंवर बैचैन ने जिस तरह से कहा कि भारत का निर्माण करें हम शुचिता से, साफ सफाई से। लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी ने भी यही कहा कि वहीं ईश्वर का वास है जहाँ पर है स्वच्छता। बात करें इसके अलावा राजेंद्र गौतम जी की तो उन्होंने भी कुछ ऐसी बातें कहीं। अगर बात की जाए रहमान मुसव्वर जी की तो उन्होंने भी ऐसा ही कुछ कहा। कुल मिला के हम मान सकते हैं कि सब यही बात कह रहे हैं कि जहाँ पर साफ सफाई है वहीं पर ईश्वर का वास है। भारत निर्माण की बात हो तो उसके लिए भी बेहद ज़रूरी है। और हम आज होली के पर्व पे बात कर रहे हैं आपसे शुचिता को लेकर कि त्योहारों की अगर बात आती है तो साफ सफाई ज़रूरी इसलिए भी है ताकि हमारे घर में सुख शांति आए, समृद्धि आए। तो इसी के साथ अब आपसे कहना हमें ये है कि आपको सुनवाने जा रहे हैं अब कौन सा गीत? जी हाँ, एक असमिया गीत सुनते हैं। ए मैना कोन घातলৈ আহিলা লগাই মিছি খাহিতি খাতত নমাৰাগে শুনা মোৰে মনৰ কথাটি সেই পানীৰে নভৰাবা তোমাৰ হাতৰ কলটি মইনা কোন ঘাতলৈ আহিলা লগাই মিছি খাহিতি খাতত নমাৰাগে শুনা মোৰে মনৰ কথাটি সেই পানীৰে
ভৰাবা তোমাৰ হাতৰ কলতি মইনা কোন ঘাটলৈ আহিলা লগাই মিছি খাহিতি মইনা কোন ঘাটলৈ আহিলা লগাই মিছি খাহিতি হাই হাই ফটফটীয়া পানীৰে নৈখন শুনি গোটেই জীৱন খাই আছো হ'ব কিনো হানি গোটেই জীৱন খাই আছো হ'ব কিনো হানি ও মইনা হানি হলে তোমাৰ হ'ব নুজুৰিবা বিননি হৈ হৈ হানি হলে তোমাৰ হ'ব নুজুৰিবা বিননি হাইড্ৰা হ'ব জণ্ডিছ তেজ গ্ৰহণী মইনা কোন ঘাটলৈ আহিলা লগাই মিছি খাহিতি মইনা কোন ঘাটলৈ আহিলা লগাই মিছি খাহিতি हमारे यहाँ कहा जाता है कि भारतवासियों के साथ एक बड़ी प्यारी बात है। वो क्या है कि हमारे यहाँ अलग अलग धर्मों को, संप्रदायों को मानने वाले लोग रहते हैं, इसलिए बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, बहुत सारी भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं, लेकिन सबकी रूह में एक ही बात है कि हम सब भारतवासी हैं, हिंदुस्तानी हैं और हम सबको मिलकर अपने देश को आगे लेकर जाना है। तो हम भी इसी आशा के साथ आज के होली के दिन आपसे ले रहे हैं अनुमति और यही शुभकामनाएं, यही बधाई आपके लिए कि हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और स्वच्छता के जो कहना चाहिए संदेश है इसको जन जन तक पहुंचाते रहिए। इसी के साथ लेते हैं अनुमति। नमस्कार।